बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी विधानसभाओं में प्रत्याशियों को उतारती जा रही है प्रभारी के रूप में। हमने आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताया था कि बसपा ने कितने ओबीसी प्रत्याशी अब तक उतारे हैं। आपने डिमांड की थी कि मुस्लिम समुदाय कितने प्रत्याशी बसपा उतार चुकी है प्रभारी के रूप में और ब्राह्मण समुदाय कितने प्रत्याशी बसपा उतार चुकी है। तो हम आपको बताने वाले हैं कि किस तादाद में प्रत्याशियों को मैदान में अब तक उतारा गया है, वो कौन कौन से प्रत्याशी हैं और उनके नाम क्या कुछ हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और कितने प्रभारी हैं आपको बता दें। अब तक कुल मिला के लगभग 14 सीटों पर बसपा मुस्लिम प्रभारियों को घोषित कर चुकी है। वो कौन सी 14 सीटें हैं हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले चांदपुर, और साथ में आपको आंकड़े बताएंगे 2007 विधानसभा चुनावों के, 2017 विधानसभा चुनावों के आपको आंकड़े भी देंगे और बताएंगे कि 2017 में क्या कुछ हुआ था उस विधानसभा पे। ये सारी की सारी सूचना अगले 7-8 मिनट में आपको हम देने वाले हैं। चांदपुर की बात करें, ज़िला बिजनौर की विधानसभा है। यहाँ से डॉक्टर शकील अहमद बसपा के प्रभारी के रूप में घोषित हो चुके हैं और वो आपको प्रत्याशी के रूप में दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा आगे चलें तो आप चांदपुर के आंकड़े यहाँ देख सकते हैं। मैं आपको आंकड़े बहुत बारीकी से नहीं एनालाइज करने वाला हूँ क्योंकि बड़ी रिपोर्ट है। 14 सीटों पर कौन कौन से मुस्लिम चेहरे हैं बसपा के, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए आप खुद से ही इसको देखिए। चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ बीजेपी जीती थी, बसपा यहाँ दूसरे नंबर पर रही थी, मोहम्मद इकबाल। इसके अलावा बात कर रहे हैं बिजनौर से ही बढ़ापुर विधानसभा, यहाँ से मोहम्मद गाजी जो कि बसपा के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और धामपुर से भी चुनाव लड़ चुके हैं वो। इसके अलावा वो आज़ाद समाज पार्टी में भी गए थे, ज़िला पंचायत चुनाव के दौरान वो आज़ाद समाज पार्टी में थे। तो ये है बढ़ापुर आपके सामने। यहाँ बीएसपी 50,000 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रही थी, भाजपा का विधायक यहाँ से बना था। बदायूं ज़िले की हम बात करें तो यहाँ सहसवान विधानसभा जो है वहाँ से हाजी मुसर्रत अली उर्फ हाजी बिट्टन जो हैं वो बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी के रूप में आपको दिखाई दे सकते हैं। ये सभी प्रभारी के रूप में घोषित हो गए हैं और इनकी घोषणा जो है, फाइनल जो टिकट है इनको वो आपको आखिरी समय पता लग जाएगा। लेकिन अमूमन प्रभारी ही प्रत्याशी बनता है, लेकिन इसमें अपवाद भी हैं, आखिरी समय बदला जाता है। सहसवान के आंकड़े आप देख लीजिए अपनी स्क्रीन पे और आप चाहें तो पॉज करके भी देख सकते हैं आंकड़ों को। सहसवान में बसपा दूसरे नंबर पर रही थी। बहुत ही कांटे की फाइट रही थी यहाँ पे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की। इसके अलावा लखनऊ ज़िले की सीटें हैं। लखनऊ पश्चिम से कायम रज़ा खान बसपा के प्रभारी के रूप में घोषित हो चुके हैं। आंकड़े देखिए लखनऊ वेस्ट के आप। लखनऊ वेस्ट के ये आंकड़े हैं, बीएसपी 36,000 वोटों के साथ रही थी। हालांकि सपा ने भी एक मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतारा था, यहाँ तक कि ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतारा था। तो वोट का लगभग 2 जगह तो सीधे तौर पर बट गई। बीजेपी को इसका फ़ायदा हुआ, एक तरह से उन्होंने पोलराइज कर लिया पूरा का पूरा चुनाव। बिजनौर ज़िले में एक और विधानसभा नजीबाबाद, बिजनौर ज़िले से नजीबाबाद विधानसभा है। शहनवाज खलील यहाँ से प्रभारी के रूप में आपको नज़र आए हैं और वो आने वाले समय में नजीबाबाद से प्रत्याशी बन सकते हैं। तो बिजनौर की जो बेल्ट है आप देख सकते हैं, यहाँ पे मुस्लिम वोटों का दबदबा है। बहुत सारी सीटों पर मुस्लिम आबादी, डिसाइसिव वोट भी है और एक बड़ा चंक वोटर का है। स्क्रीन पे नाजिबाबाद की तस्वीर आपके सामने है। SP सपा इसको जीती थी नाजिबाबाद को और यहाँ बसपा तीसरे नंबर पर रही। RLD को मात्र 3500 वोट मिले, ओवैसी की पार्टी को 2000 वोट मिले थे। लखनऊ चलते हैं फिर से। सरोजनी नगर विधानसभा से जलीस खान बसपा के यहाँ से मुस्लिम चेहरे के रूप में आपको नजर आएंगे। बसपा ने लखनऊ के क्षेत्र में भी, बिजनौर के क्षेत्र में बड़े पैमाने पे मुस्लिम प्रभारियों की घोषणा की है। आंकड़े देखिए, स्वाति सिंह यहाँ से बीजेपी की 1 लाख वोट के साथ जीती थी। स्वाति सिंह को आप जानते होंगे, पूरा का पूरा जो मामला था, स्वाति सिंह के जो पति थे बीजेपी में, वो एक टिप्पणी को लेकर पूरा का पूरा विवाद हुआ, फिर उनको पार्टी से बाहर किया गया। स्वाति सिंह को फिर उसके बाद राजनीतिक रूप से सक्रिय कर दिया गया। बसपा और सपा की यहाँ पे बराबरी का एक तरह से टक्कर रही उनकी। 74,000, 71,000, 25-24% वोट के साथ वो एक साथ ही लगभग आसपास ही रहे थे। लखनऊ में एक और, लखनऊ उत्तर से सरवर अली आपको मिल सकते हैं। आंकड़ा देखिए आप, BSP 29,000, 81,000 सपा और बीजेपी 1 लाख। तो ये लखनऊ नॉर्थ की स्थिति है। खलीलाबाद विधानसभा की हम बात करें, संत कबीर नगर, आफ्ताब आलम यहाँ से बसपा के प्रभारी हो सकते हैं। खलीलाबाद को देखिए आप, खलीलाबाद की क्या तस्वीर है। BSP यहाँ दूसरे नंबर पे 55,000 वोटों के साथ। पीस पार्टी के डॉक्टर मोहम्मद अयूब जो कि पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो यहाँ से जीते हैं। 42,000 वोट उनको प्राप्त हुई थी। सपा यहाँ चौथे नंबर पे चली गई। RLD यहाँ 5वें नंबर पे चली गई और CPI 2500 वोटों के साथ छठे नंबर पे। ओवैसी की पार्टी ने भी चुनाव लड़ा है, तो ओवैसी की पार्टी भी यहाँ 2500 वोटों लेके 7वें नंबर पे है। तो आप देखिए यहाँ पे बीजेपी जीती है, बसपा दूसरे नंबर पे यहाँ रही। इसके अलावा हम बात करें तो बिस्वा विधानसभा है, ज़िला सीतापुर है। हाशिम अली यहाँ से बसपा के प्रत्याशी हो सकते हैं।
बीएसपी यहाँ तीसरे नंबर पे है। आंकड़े आप देख लीजिए, मैं बहुत ज़्यादा आपको बताऊंगा नहीं। इसके अलावा गैंसडी विधानसभा है, गैंसडी जो है बलरामपुर की विधानसभा है। अलाउद्दीन खान यहाँ से बसपा के प्रत्याशी हो सकते हैं। गैंसडी के आंकड़े आपके स्क्रीन पे हो सकते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो है प्रभारी के रूप में घोषणा हुई है। जब इनको सिंबल हाथ में मिल जाएगा, जब बसपा की सूची आ जाएगी तो उस पर मोहर लग जाएगी। बीकेटी विधानसभा है, जिला लखनऊ की। सलाउद्दीन सिद्दीकी यहाँ से बसपा के प्रत्याशी हो सकते हैं। बीकेटी यानी बख्शी का तालाब, इसके आंकड़े आप देखिए, बीएसपी को अच्छा वोट मिला है। नकुल दुबे थे यहाँ से, पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, 78,000 वोटों के साथ। इसके अलावा इटवा विधानसभा है, सिद्धार्थनगर जिले की। अरशद खुर्शीद यहाँ से बसपा के प्रत्याशी हो सकते हैं। और इटवा से आंकड़े आपके सामने हैं, बीएसपी 49,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पे है। फिर इसके अलावा सिद्धार्थनगर की ही डुमरियागंज विधानसभा है, सईदा खातून यहाँ से प्रत्याशी हो सकती हैं। और डुमरियागंज की आप तस्वीर अपने सामने देखिए, बीएसपी भी यहाँ दूसरे नंबर पर रही, तो ये काफ़ी मजबूत सीटें हैं। बसपा यहाँ दूसरे नंबर पर रही है। बीजेपी यहाँ बहुत कम मार्जिन से जीती है। अमूमन बीजेपी 1 लाख वोटों के साथ जीता करती है, पर ऐसा यहाँ नहीं हुआ। और ज़िला प्रयागराज प्रतापपुर विधानसभा है, मोहम्मद अहमद अंसारी यहाँ से बसपा के प्रभारी हैं। और इसके अलावा आंकड़े प्रतापपुर के ये आपके सामने हैं। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि बसपा ने लगातार मुस्लिम समुदाय के लोगों को टिकट दिया है। 2017 में भी लगभग 100 टिकट बसपा ने दिए थे। हालांकि मुस्लिम समुदाय ने उस बड़े पैमाने पर बसपा को वोट नहीं किया। इस बार प्रबुद्ध सम्मेलन हुए हैं, बसपा के ब्राह्मणों को साध रही है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं कि जो बसपा पूरा का पूरा ताना बाना बोलती है सामाजिक एकता का, भाईचारे का, और बहुजन समाज के विभिन्न जो वर्ग हैं उनको जो भागीदारी देती है राजनीतिक, उसमें बसपा पीछे नहीं हटेगी। सभी वर्गों को तवज्जो मिलेगी। इसमें घटत बढ़त होती रहती है। इस बार भी काफ़ी सारे संख्या में बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशियों को तवज्जो दी है। तो ये रिपोर्ट हम आपके लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान बना रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग की चुनौतियाँ आप समझ सकते हैं। भागते दौड़ते चलते फिरते ये रिपोर्ट आप तक पहुँचाई गई है। स्टूडियो नहीं है, गाँव में है, रिमोट लोकेशन है। आप इसको शेयर करिए। डीएनएन हिंदी पे इतना ही, और कमेंट आप करते रहिए। आपकी सारी कमेंट हम लगातार पढ़ रहे हैं। बहुजन सत्ता के संघर्ष को जारी रखने के लिए डीएनएन हिंदी को आर्थिक सहयोग की जरूरत है। सहयोग राशि सीधे हमारे अकाउंट में या फिर गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के जरिए भी भेज सकते हैं।